मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना या इंक्रीज करना क्यों जरूरी है? जवाब सिंपल है, जितना ज्यादा फास्ट आपका मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही ज्यादा तेजी से आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करेगी और उतनी ही तेजी से आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होगी और उतनी ही इफेक्टिवली आप वेट लॉस करेंगे। अक्सर लोग आपको ये कहते नजर आते हैं कि हम तो ज्यादा खाते पीते भी नहीं लेकिन इसके बावजूद हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, जबकि दूसरे लोग हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी स्लिम के स्लिम ही रहते हैं। इसका रीजन यही होता है कि असल में उनका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो पड़ चुका होता है और कम खाने से मिलने वाली कैलोरीज को भी उनकी बॉडी पूरी तरह से बर्न नहीं कर पाती और एक्स्ट्रा कैलोरीज चर्बी की शक्ल में उनकी बॉडी में डिपॉजिट होती चली जाती हैं और वो मोटापे का शिकार होते चले जाती हैं। जबकि जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट काम कर रहा होता है, जितनी भी खाने से कैलोरीज मिलती हैं उनकी बॉडी उन तमाम कैलोरीज को बर्न कर देती है और उनकी बॉडी में जरा भी चर्बी स्टोर नहीं होती। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जिनको अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इन फूड्स को इस्तेमाल करने से आप अपने स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को दोबारा से इंक्रीज और बूस्ट कर सकते हैं और इस वीडियो में आपको उन्हीं फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि इन फूड्स को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। नंबर 1, अंडे। अंडे प्रोटीन से भरपूर तो होते ही हैं लेकिन अंडों के अंदर भरपूर मिकदार में वो विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जिसकी जरूरत आपकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करने के लिए रहती है, जैसे कि आयरन, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह। इसलिए अगर आप रोजाना सुबह नाश्ते में 2 उबले हुए अंडों का इस्तेमाल कर लें तो आप बाआसानी अपने स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को दोबारा से इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 2, दारचीनी। जब मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करने की बात आती है तो वहां दारचीनी का जवाब नहीं, क्योंकि दारचीनी के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से दारचीनी इस्तेमाल करने के बाद आपकी बॉडी में थर्मोजेनिक इफेक्ट पैदा हो जाता है, जिसके चलते आपकी बॉडी तेजी से कैलोरीज को बर्न करने लगती है, वो भी बिना कुछ किए। इसके अलावा दारचीनी के अंदर ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में होने वाली ब्लोटिंग का खात्मा करते हैं और खासकर पेट और कूलों पर मौजूद चर्बी भी तेजी से पिघलने लग जाती है दारचीनी के इस्तेमाल से। इसके अलावा दारचीनी इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी की चर्बी को पिघलाकर एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत में भी कई गुना इजाफा होता है। इसलिए अगर आप स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना चाहते हैं तो आज से ही दालचीनी का इस्तेमाल शुरू कर दें। दालचीनी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये रहता है कि आपने 1 कप पानी लेकर उसे उबाल लेना है। जब पानी उबलने लग जाए तो आपने आग को बंद करके उसमें 1 इंच के दालचीनी के टुकड़े को डाल देना है। 5 मिनट तक दालचीनी के टुकड़े को पानी में पड़े रहने देना है। 5 मिनट बाद इस पानी को छानकर आपने इसे इस्तेमाल कर लेना है। नंबर 3, काली मिर्चें। स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के हवाले से काली मिर्चों का भी जवाब नहीं, क्योंकि काली मिर्चों के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को तेजी से बूस्ट कर देते हैं। सबसे बढ़कर काली मिर्चों का इस्तेमाल करना भी बेहद आसान रहता है। आपने सुबह निहार मुंह 3 से 4 अदद काली मिर्चों के दाने लेने हैं और इन्हें चबाकर निगल लेना है। अगर शुरू में बिना पानी के काली मिर्चों को निगलना मुश्किल हो तो आप आधे गिलास पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, जीरा। जीरे के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी की चर्बी को पिघलाने की सलाहियत में इजाफा करते हैं। इसलिए अगर आप अपने स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं तो जीरा वाटर का इस्तेमाल भी बहुत बेहतरीन रहता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए आपने जीरा वाटर का इस्तेमाल इस तरह करना है। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच जीरा डाल दें और पूरी रात इसे भीगा रहने दें। सुबह उठने के बाद इस पानी को 1 से 2 उबाले दिला लें और नीम गर्म होने पर इसको छान कर इस्तेमाल कर लें। नंबर 5, अजवाइन। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए अजवाइन का इस्तेमाल भी बहुत ही बेहतरीन रहता है और आपको बहुत क्विक रिजल्ट्स देखने को भी मिलते हैं। अजवाइन को इस्तेमाल करना भी बेहद सिंपल रहता है। आपने दिन में किसी वक्त भी 2 चुटकी अजवाइन लेकर उसे जुबान पर रख लेना है और 1 गिलास नीम गर्म पानी से उसे निगल लेना है। नंबर 6, बादाम। बादामों के अंदर गुड फैट्स मौजूद होते हैं जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत होती है जिसमें मौजूद फालतू चर्बी को बर्न करने के लिए। इसलिए अगर आप रोजाना के 7 से लेकर 10 अदद बादाम इस्तेमाल कर लिया करें तो आपके मेटाबॉलिज्म रेट पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। नंबर 7, दही। दही इस्तेमाल करने से बॉडी में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है। गुड बैक्टीरिया जो कि बॉडी को रिक्वायर होते हैं खाने को प्रॉपर तौर पर हजम करने और खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए। लेकिन जिस्म में मौजूद ये गुड बैक्टीरिया आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए भी रिक्वायर होते हैं और जिस्म में इनकी कमी हो जाने पर आपका मेटाबॉलिज्म भी गिर जाता है। नंबर 8, सेब का सिरका। सेब के सिरके के इस्तेमाल से न सिर्फ आपके जिस्म में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है बल्कि सेब के सिरके के अंदर ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो आपके स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। इसलिए अगर आप खाने से 5 मिनट पहले 1 खाने का चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास पानी में हल कर इस्तेमाल कर लिया करें और उसके 5 मिनट बाद खाना खाया करें तो ये बहुत ही बेहतरीन रहता है। ना सिर्फ आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी बर्न होने लगती है तेजी से, पेट पर मौजूद चर्बी पिघलने लगती है, बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बूस्ट होता है। नंबर 9, अलसी के बीज। अलसी के बीज फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने और इंक्रीज करने के लिए
बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो तमाम ही चीजें भरपूर मिकदार में मौजूद होती हैं जिसकी जरूरत होती है आपकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करने के लिए। नंबर 10 चिया सीड। चिया सीड प्रोटीन, जिंक, फाइबर और उन तमाम न्यूट्रिएंट से भरपूर है जो आपकी बॉडी में रिक्वायर होते हैं मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करने के लिए। इसलिए अगर आप चिया सीड को अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो आपके स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलता है। नंबर 11 पालक। पालक आयरन, जिंक और उन तमाम विटामिन से भरपूर होती है जो कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा पालक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में आयरन और खून की कमी नहीं होती। बॉडी में खून की कमी हो जाने पर बॉडी के तमाम सेल्स तक प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं। इसलिए पालक हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 12 सिट्रिक फ्रूट्स। सिट्रिक फ्रूट्स इस्तेमाल करने से भी आपका स्लो पड़ गया मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होता है। सिट्रिक फ्रूट्स में ऐसे तमाम फल शामिल होते हैं जिनमें भरपूर मिकदार में विटामिन सी मौजूद है, या वो तुरश हैं जैसे कि माल्टा हो गया, ग्रे फ्रूट हो गए या नींबू वगैरह। इसलिए जब तक माल्टे रहते हैं माल्टों को इस्तेमाल करें, और जब माल्टों का सीजन खत्म हो जाए तो आप नींबू वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन फ्रूट्स के इस्तेमाल करने का एक और फायदा ये रहता है कि ये आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स करते हैं और जहरीले और फाजल मादे भी आपके जिस्म से निकाल बाहर करते हैं। नंबर 13 ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि ईजी, सीजी और बहुत सारे दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करते हैं। इसलिए रोजाना ग्रीन टी जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन 2 कप से ज्यादा ग्रीन टी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ग्रीन टी इस्तेमाल करने से भी लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से भी उनका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो पड़ जाता है। नंबर 14 हाइड्रेशन। अक्सर लोग अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, वो चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो उनके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट नहीं हो पाता, स्लो का स्लो रहता है। इसकी वजह ये रहती है कि वो सब चीजें इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं लेकिन काफी मिकदार में पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। एक चीज याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जो भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके लिए हमारी बॉडी में पानी रिक्वायर होता है, और जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमारी बॉडी में होने वाले ये तमाम केमिकल रिएक्शन स्लो पड़ जाते हैं। यानी अगर हम दूसरे लफ्जों में कहें तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो पड़ जाती हैं। इसलिए रोजाना काफी मिकदार में पानी जरूर इस्तेमाल करें ताकि हमारी बॉडी में तमाम ही केमिकल रिएक्शन प्रॉपर तौर पर हो सकें और हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जरा भी स्लो ना पड़े। मेटाबॉलिज्म रेट को कभी भी सिर्फ इसी तरह नहीं देखना चाहिए कि ये जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाने के लिए रिक्वायर होता है, बल्कि ये वो सिस्टम है जो आपके जिस्म में एनर्जी को पैदा करता है। इसके स्लो पड़ जाने पर आपके जिस्म में एनर्जी की प्रोडक्शन में भी कमी आ जाती है। स्लो मेटाबॉलिज्म रेट की वजह से आपकी इम्यूनिटी पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है क्योंकि ताकतवर इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, लेकिन स्लो मेटाबॉलिज्म रेट होने की वजह से आपकी बॉडी की मिनरल्स को जज़ब करने की सलाहियत में भी कमी आती है। इसके अलावा आपकी ब्रेन की फंक्शनैलिटी भी स्लो पड़ जाती है क्योंकि ब्रेन को पूरी तरह से एनर्जी नहीं मिल रही होती, जिस्म में कमजोरी आने लगती है, सुस्ती आने लगती है। अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं कि वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, इसकी भी वजह यही रहती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी लाजमी सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।